हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज एब्सोल्युटली गुड। वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। माई सेल्फ अविनाश श्रीवास्तवा एंड आई एम ए बायोलॉजी एडुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी सिंस 14 ईयर्स। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, और उसमें हम लोग देखे थे पिछले क्लास में पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो आज हम लोग को जो देखना है वो है एंड्रोसियम, जिसे हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आपको लास्ट में एक चुटकुला बताने वाला हूँ दोस्त, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड्रोसियम के साथ। एंड्रोसियम क्या होता है, तो जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है, जो फ्लावर का मेल वाला पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ये फ्लावर है, और इस फ्लावर का जो ये जो साइड में जो लगा हुआ होता है ऐसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। पढ़ा चुके हैं, इसे क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। आप उड़हल का फूल देख सकते हैं, हिबिस्कस का देख सकते हैं, तो आप ऐसे साइड में देखेंगे ना लगा हुआ रहता है इस ढंग से, इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम एक्चुअली कैसा पार्ट है, तो मेल पार्ट है। क्लियर, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो एंड्रोसियम है उसमें ढेर सारा, ये जो उसमें से एक इंडिविजुअल यूनिट को मैं बाहर करूँगा तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, उस चीज़ को बोलेंगे हम लोग स्टेमेन। दिस इज द स्टेमेन, दिस इज द स्टेमेन, ऑल आर स्टेमेंस। तो ये पूरा डायग्राम किसका है, तो एंड्रोसियम का है। पूरा डायग्राम किसका है, एंड्रोसियम का। लेकिन मैं यहाँ एक इंडिविजुअल यूनिट का बात करूँ, जैसे एक सिंगल है ना यहाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेमेन। यानी स्टेमेन ढेर सारा मिल जाए तो हमारा एंड्रोसियम बनेगा। अगर हम उसको उल्टा बोले, एंड्रोसियम किसके यूनिट से बना होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, स्टेमेन के मिलने से बना होता है। या एंड्रोसियम के एक यूनिट को क्या बोलते हैं, तो एंड्रोसियम के एक यूनिट को बोलते हैं स्टेमेन। जो मैंने पढ़ाया था आपको, स्टेमेन का ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट क्या कहलाता है, फिलामेंट। क्या कहलाता है बाबू, फिलामेंट। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो स्टेमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं स्टेमेन को। ठीक है, तो स्टेमेन किसका यूनिट हो गया, तो एंड्रोसियम का। ओके, पढ़ा चुके। जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है वो बैक वाला वीडियो पार्ट 1 देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टेमेन। मैंने आपको बताया एंडोस्टेम कैसे बनता है, तो ढेर सारा स्टेमेन का एक चक्र बन जाता है, होल बन जाता है, उसके मिलने से एंड्रोसियम का निर्माण होता है, एंड्रोसियम बनता है। देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पेसीज। सही बात है भाई, स्टेमेन का जो नंबर होगा वो क्या होगा, अलग अलग प्लांट के स्पेसीज में, अलग अलग फ्लावर में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसका लेंथ अलग होगा, देखिए ना लंबा लेंथ है, यहाँ पे छोटा है कि नहीं, कुछ मीडियम लेंथ वाले भी होंगे। तो लेंथ क्या होगा, और नंबर ऑफ स्टेमेन एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन क्या होंगे, तो डिफरेंट स्पेसीज में वेरिएबल होंगे। ठीक है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्टेमेन हैज 2 पार्ट। स्टेमेन में 2 पार्ट है, एक कनेक्टिव वाला भी पॉइंट उसमें आप दिमाग में रखिएगा। बेसिकली आपका स्टेमेन में 2 पार्ट है। एक पहला ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। और एंथर के अंदर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, इसके अंदर में लड्डू होता है। अगर एंथर सिंगल लोब्ड है तो 2 लड्डू, अगर एंथर में बाई लोब्ड है जिससे हम लोग बोलते हैं डाइथिकस, तो इसमें इसमें भी 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 लड्डू होगा। गोलाकार स्ट्रक्चर होगा। और इस गोलाकार स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। मैं बताता हूँ, वेट करिए, देखिए। अब मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, जो डंठल आपको दिखाई दे रहा है, इस डंठल को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, और इस पॉइंट पे होता है कनेक्टिव। तो फिलामेंट क्या है, तो लॉन्ग, नीचे की तरफ लंबा होता है, सिलेंडर मतलब पतला सा होता है, सिलेंडर मतलब पतला, स्टॉक स्टॉक मतलब डंठल होता है। इट प्रॉक्सिमल एंड, इसके सबसे, देखिए ये फिलामेंट है, इसके सबसे ऊपर वाला पार्ट पे यहाँ पे, ठीक है, इस प्रॉक्सिमल एंड अटैच टू द थैलमस और पेडिसेल टू द फ्लावर। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या बता रहे हैं कि इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होगा, किसका प्रॉक्सिमल एंड होगा, फिलामेंट का। फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होगा, ठीक है, वो किससे अटैच रहेगा, इट्स
आप बताइए, वो अटैच रहेगा थैलमस से, इससे थैलमस से। ये आप बोल सकते हैं पेटल ऑफ फ्लावर। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये आपका पंखुड़ी है, पेटल, कोरोला जिसको आप लोग बोलते हैं ना कोरोला। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ स्टेमेन का। ठीक, चलिए, स्टेमेन है, ये तो एंथर है बाबू, एंथर है। अब ये आपका क्या है बताइए, फिलामेंट। और फिलामेंट का ये जो बेस है वो किसके साथ अटैच है? आप बोल सकते हैं कोरोला के साथ अटैच हो सकता है, पेटल के साथ। और नहीं तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जिस पे बैठा होता है, मैं उसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ओवरी इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। ये जो है ना ओवरी है, और ओवरी जिस पे बैठा हुआ होता है इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं थैलमस। देखिए, मैं यहाँ पे थैलमस बना दिए, थैलमस, ठीक है, ये थैलमस हो गया। तो ये जो थैलमस है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये जो पेडिस है, ये जो आपका दिखाई दे रहा है ना फिलामेंट, ये फिलामेंट किससे लगा हुआ हो सकता है? आप देख करके बताइए। ये लगा हुआ हो सकता है थैलमस के साथ। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थैलमस। ओवरी जिस पर टिका हुआ हो उसे थैलमस बोलते हैं। तो ये जो आगे वाला जो किनारा है, आगे वाला जो छोर है किसका? तो स्टेमेन का, यानी आप बोल सकते हैं फिलामेंट का आगे वाला जो पार्ट होता है प्रोक्सिमल, वो कोरोला के साथ लगा हो सकता है, पंखुड़ी के साथ। नहीं तो आप बोल सकते हैं किसके साथ लगा हुआ हो सकता है? तो आप बताइए, थैलमस के साथ अटैच हो सकता है। ठीक है, एंथर के बारे में तो कहना ही क्या है, आपको सब मालूम है एंथर क्या है। तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है किसका? तो स्टेमेन का। दिस फिगर इंडिकेट स्टेमेन एंड टर्मिनल फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड क्या? एंथर। एंथर इज जनरली बाइलोब्ड। एंथर में कितने लोब होते हैं? बाइलोब्ड। दिस इज द वन लोब, दिस इज द वन लोब। अगर एंथर बाइलोब्ड है तो कितने इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? 4 होंगे। टर्मिनल एंड टाइपिकल बाइलोब, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, बाइलोब्ड होगा। टर्मिनल मतलब सबसे ऊपर की तरफ होगा, बाइलोब्ड होगा। ठीक है। ईच लोब हैज 2 थीका, मतलब ईच लोब में कितने थीका होते हैं? 2, 2 थीका होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इससे हम लोग बोलते हैं डाइथीकस। क्या बोलते हैं? डाइथीकस बोलते हैं। ऑप्टेन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। देखिए, थीका मतलब लोब होता है। ज़्यादा आप समझ नहीं पा रहे हैं तो सिंपल याद रखिए, थीका मतलब लोब, टुकड़ा। तो दोनों टुकड़ा, 2 टुकड़ा है। यहाँ पे जो दोनों टुकड़ा को जो कनेक्ट कर रहा है, ये आपका क्या है? एंथर है ना। दोनों टुकड़ा को कनेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। वो हमारा प्लांट में जो आपका होगा वो कनेक्ट करने वाला होगा। अब ऐसा नहीं सोचिए कि सर प्लांट में कनेक्टिव टिश्यू कैसे हो गया। यहाँ पे सेपरेट करने वाला जो हमारा होगा, ठीक है, जो लेंथ वाइज जो होता है वहाँ पे भी क्या होता है? कनेक्टिव होता है एक, जो उसको जोड़ करके रखता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो लेंथ क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे गौर करिए। गौर क्या करना है कि एक एक एंथर लोब, दूसरा एंथर लोब, ठीक है, ये हमारा फिलामेंट, और यहाँ पे कनेक्टिव छोटा सा पॉइंट हो गया, कनेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे कनेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है, फिलामेंट है। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 4 आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इस एंथर को जस्ट आप ऐसे काट दीजिए। काट करके अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा बनेगा ना, वही डायग्राम बन गया। ये एंथर का है ना, कट सेक्शन, क्रॉस सेक्शन तो बन गया। तो आप इसमें कितना बैठा सकते हैं? 4। ये 4 हमारा हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया का एक और नाम मैंने आपको बताया था, पोलन सेक, बताया था ना। दूसरा क्वेश्चन ये भी आपको मैंने पूछा भी था, पोलन ग्रेन कहाँ बनता है? तो जूनियर बच्चे क्या बोलते हैं? जूनियर क्लास के बच्चे बोलते हैं एंथर के अंदर। लेकिन आप लोग समझदार बच्चे हैं, आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? एंथर के अंदर में, पोलन सेक में नहीं। तो पोलन सेक का एक और नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया में। यही माइक्रोस्पोरेंजिया है जहाँ पे पोलन ग्रेन, यहाँ पे दाना मैं बना दे रहा हूँ, ग्रेन्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कनेक्टिव है, एंथर के दोनों लोब को जोड़ करके रख रहा है, राइट। चलिए बाबू, अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं एंथर का जो वाल होता है। जैसे मैंने आपको बताया ये एंथर है, बाइलोब। तो यहाँ पे 1 वाल, 2 वाल, 3 वाल, 4 वाल। भाई एंथर मोटा होगा ना, उसमें कहीं ना कहीं बाहर से कुछ ना कुछ लेयर उसको सराउंड कर रहा होता है ना। तो देखिए कौन सा लेयर, तो एंथर को सबसे बाहर को सराउंड करने वाला लेयर क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। याद रखिएगा, सिंगल लेयर होता है एपिडर्मिस, सिंगल लेयर होता है। ओके, एपिडर्मिस। उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे हमारा क्या होता है?
इंडोथेसियम। एपिडर्मिस के नीचे हमारा क्या होता है, इंडोथेसियम होता है। इंडोथेसियम जो होता है थोड़ा सा थिक लेयर होता है, क्योंकि इंडोथेसियम, मान लीजिए कि इंडोथेसियम है, ये बाहर वाला क्या है, एपिडर्मिस है, और ये इसको हम इंडोथेसियम बोल रहे हैं, बाहर वाला को एपिडर्मिस बोल रहा हूँ मैं, और इसको हम लोग बोल रहे हैं इंडोथेसियम, EN लिख देते हैं। तो यहाँ का जो सेल्स होगा, इंडोथेसियम का सेल्स होगा, वो थोड़ा थिक होता है और ये मोटा वाल होता है। ठीक है, तो एपिडर्मिस समझ में आ गया, इंडोथेसियम आपको समझ में आ गया। देन हमारा क्या है, लास्ट एक और लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। मैं यहाँ पे डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो लेयर है, इसको हम लोग थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होगा सबसे लास्ट में, अब ये मत बोलिएगा इसे तो माइक्रोस्पोरेंजिया, नो भाई, माइक्रोस्पोरेंजिया है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा, सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा जो एंथर वाल का, एंथर वाल का सबसे अंदर वाला जो लेयर होगा, उसे हम लोग बोलते हैं टैप्टम। ये टैप्टम बहुत काम का चीज़ है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। टैप्टम क्या करता है, यहाँ जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना भरे हुए, इसके अंदर में पॉलन ग्रेन भरा हुआ होता है ना दोस्त, इसे पॉलन ग्रेन को टैप्टम क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, खाना पीना प्रोवाइड करता है। किसको, यहाँ भरा हुआ पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को। पॉलन ग्रेन का एक और नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है। परागकण हिंदी में बोलते हैं। तो इस परागकण को, माइक्रोस्पोर को खाना देने का काम, न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, बताइए, टैप्टम। ठीक है, और भी फंक्शन होता है, एग्जाइन का ऑर्नामेंटेशन कराता है, वो सब आपको बाद में बताते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये तो जस्ट डायग्राम जो आपको दिखाया गया, बस एक लेयर बना करके ना, 1 2 3 4 लेयर बना के, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टैप्टम, है ना। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, और माइक्रोस्पोरेंजिया जो आपको दिखाई दे रहा है ना बीच में, माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर में कौन सा लेयर है, सबसे आपको ये टैप्टम लेयर है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे क्या दिखाई देगा, सेल्स दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे सेल्स आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, सेल्स, यहाँ पे दिखाई देगा, अंदर में सेल्स होते हैं। दिस ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड क्या, स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते हैं, अंदर में सेल्स होता है, आप मान लीजिए इस चीज़ को यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और सिमिलर टाइप का होता है, होमोजीनस होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बताइए, होमोजीनस टिश्यू। क्लियर हो गया इतना, चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें देखना है कि ये जो एंथर वाल है, इसको अगर हम सेलुलर फॉर्म में देखें, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखने का कोशिश करें, अगर हम प्रत्येक लेयर का सेल्स का एनालाइज करें, तो मुझे कैसा दिखेगा। ठीक है, तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, NCERT में डायग्राम मेंशन्ड है, डोंट वरी, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये सबसे बाहर वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये तो जस्ट एक लाइन डायग्राम है जो मैंने आपको क्लियर किया। अब यहाँ पे इसको सेल को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो सबसे बाहर वाला जो लेयर दिखाई दे रहा है सेल्स का, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है, इंडोडर्मिस आपको दिखाई दे रहा है। इंडोडर्मिस, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। इंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है, आप बताइए जल्दी से। मिडिल लेयर होता है। क्या होता है, मिडिल लेयर। ठीक है, आपको पिछले क्लास में बताया भी थे कि पॉलन ग्रेन जो होता है ना, एंथर के फटने से निकलता है। ठीक है, तो आप दिमाग में रखिएगा कि एंथर का कौन सा लेयर फटता है, ब्रॉक होता है, डिसेंस होता है, ब्रोकन होता है। तो इंडोथेसियम में आपका एक लेयर होता है, मतलब इंडोथेसियम जो होता है ना, वहाँ पे थिन एरिया बन जाता है, क्योंकि अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग नहीं होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे थिन एरिया बनता है, उसको हम लोग एस्ट्रोमियम बोलते हैं। यहाँ पे एक थिन एरिया बन जाता है, कहाँ पे, किस रीजन में, तो इंडोथेसियम वाले में। और यही रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है डिसेंस ऑफ एंथर के लिए। मान लीजिए एंथर है, ठीक है, अब एंथर में तो भाई पॉलन ग्रेन भरा हुआ है, तो ये जो सेकेंड वाला लेयर है, नाम क्या है उसका, इंडोथेसियम, वहाँ का कुछ एरिया जो होता है पतला हो जाता है, एस्ट्रोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, एस्ट्रोमियम बोलते हैं बाबू, याद रखिए, एस्ट्रोमियम। और उसी एस्ट्रोमियम से एंथर फटाक से फटता है, और पॉलन ग्रेन झरझर के बाहर आने लगता है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो फिर आगे हम आपको बताएंगे भी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे थर्ड लेयर क्या है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होता है 2 to 4 लेयर ऑफ सेल्स होता है। देखिए यहाँ पे ए भी मिडिल लेयर है, ए भी मिडिल लेयर का सेल्स है। ठीक है ना, ऐसे एक लेयर यहाँ हो गया, एक लेयर यहाँ हो गया, एक लेयर थोड़ा सा मोटा होता है भाई, याद रखिए। इंडोथेसियम का भी सेल थिक होता है। मिडिल लेयर में भी 2 से 3 लेयर ऑफ थिक सेल होता है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला देखिए कितना खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा है, टैप्टम। ओके ना, टैप्टम
के इनर मोस्ट में क्या होता है, ये वाला आपको लड्डू दिखाई दे रहा है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया में देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स है, उस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आप बोलिए सर उसको तो हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। हाँ भाई आप सही हैं, उससे हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। लेकिन स्पोरोजिनस टिश्यू कब बोलेंगे, जब ढेर सारा रहेगा तब, ग्रुप में रहेगा तब। और उसमें से हम सिंगल को क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू में से एक को क्या बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, प्रत्येक को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अगर आपको नहीं बोलना है तो इसको बोलेंगे PMC, पोलन मदर सेल। क्यों सर पोलन मदर सेल क्यों बोलेंगे, इसीलिए बोलेंगे कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन यही कराता है कौन, माइक्रोस्पोर मदर सेल या PMC पोलन मदर सेल। ठीक है, अब समझ में आ गया कि पोलन ग्रेन कहाँ बनता है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन सा सेल बनाने का काम करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, PMC। समझ में आ गया, क्लियर है ना। चलिए तो इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है बाबू। तो अब इतना हमें समझ में आ गया, अब क्या देखना है, नेक्स्ट पार्ट हम आपको क्लियर कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल। अगर आपसे पूछा जाए कि एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल। आप देख रहे हैं ना कि एंथर में आपको क्या दिखाई दिया, आपको एंथर में यहाँ पे दिखाई दिया कि देखिए कि एंथर जो हमारा होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे कितने पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं एंथर में, 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, टेट्रागोनल हो गया एंथर। ठीक है, समझ में आया। चलिए टेट्रागोनल मतलब 4 कॉर्नर पे आपका माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो जो होते हैं कॉर्नर पे ही होते हैं। द एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, क्लियर है, लोकेटेड एट द कॉर्नर, किनारे पे है, देख रहे हैं ना भाई, एक कॉर्नर पे है। अरे भाई समझ, 1 मिनट रुक जाइए, जस्ट वेट। चलिए देखिए, तो मैंने क्या बताया कि कॉर्नर पे है ना, देखो 1 2 3 4 है ना, चारों जगह पे है ना कॉर्नर पे। ठीक है, अब बताइए, अब एक एंथर लोब में कितना रहेगा, 2 रहेगा। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू द पोलन सेक। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है बाद में किस में डेवलप हो जाता है, पोलन सेक में। क्यों, अब बोलिए सर आप तो बता रहे थे सेम होता है दोनों, भाई दोनों सेम ही होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सेक सेम ही होता है। लेकिन जब माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन भर जाएगा ना बाबू, तो उसे नाम बदल के बोल सकते हैं क्या, पोलन सेक। लेकिन दोनों सेम चीज़ है, माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक सेम चीज़ है। द एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद द पोलन ग्रेन। बता तो दिए आपको पहले भी बता दिए थे कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, जो पोलन सेक होगा, उसके अंदर में क्या भरा हुआ रहेगा, ग्रेन्स भरा रहेगा। कौन सा ग्रेन, नाम क्या है इस ग्रेन्स का, पोलन ग्रेन भरा हुआ रहेगा। क्लियर हो गया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या भरा रहता है, पोलन ग्रेन्स। ओके, चलिए इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जो हम लोग अभी देखे थे कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उसके बाहर में ओवाल था, बाहर में क्या था, ओवाल था। या आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंथर जो होता है वो 4 ओवाल के मिलने से बना होता है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम। ठीक है, चलिए तो ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और लाभ उठाइए वीडियो का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।